क्या कोई है जान से मारने की या खुदा ना खास्ता किसी और तरह का नुकसान पहुंचाने की धमकियां मौसूल हो रही है इस वक्त? दो चीजें समझने की जरूरत है। क्या अली भाई ने कॉल करके धमकियां शमकियां दी हैं? ऐसा हरगिज नहीं है, वो ऐसे आदमी भी नहीं है, बल्कि धमकियां तो शायद उनको मुझसे ज्यादा मिलती होंगी। तो सच बात यह कि उन्होंने नहीं कोई धमकी दी हुई है। हाँ, मगर उनका नुमाइंदा बनकर, स्टूडेंट बनकर, ताल्लुकात बनकर बड़े लोग बड़ी बातें कर रहे हैं। एक दो तो हमने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दी है। अच्छा, यानी इंजीनियर मोहम्मद अली ये मिर्जा बात साहब इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनमें से किसी की जानिब से आपको या आपकी टीम को धमकाया गया है, ये मैं इससे ये समझूं? दो तरीके हैं ना, एक तो सिर्फ पर्सनल में मुझे धमकाया गया हो, उसके भी शवाहिद और सबूत सारे, उनमें से कुछ तो नेट पे भी आ गए, और दूसरा है कमेंट्स में आके धमकाना, वो भी चल रहा है माशाल्लाह से। उनके ऊपर लोग थू थू कर रहे हैं कि तू बैठता नहीं है, तू भाग जाता है, तू बड़े मिर्जा जैसा है। आपकी जानिब से और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की जानिब से 12 मरतबा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को बड़े मिर्जा साहब से तशबीह दी गई है। आपने समझते हैं बड़ा गैर मुनासिब सा अमल है। इसका मतलब है कि आपकी मजहबी सहाफत से कोई आशनाई नहीं है, आप शायद दीगर शोज करते हैं। आपने एक क्लिप निकाल के लाना है जिसमें मैंने उनको बड़े मिर्जा साहब से अभी दी है, अभी दी है, मैंने नहीं तशबीह दी है, अभी भी किया है, तो इसका मतलब है फिर कान भी खराब है आपके ना। मैंने कहा अवाम ये कहेगी, मैं नहीं कह रहा, अवाम ऐसा कहती है। अब आप सहाफी हैं, आप बताएं अवाम ऐसा कह रही है कि नहीं कह रही है? खुद हाँ या ना कह रही है, और न सिर्फ नहीं, अब आपको सर मैं जवाब दे रहा हूं ना, अवाम भी कह रही है, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब भी उनको तशबीह दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा नामुनासिब सा अमल है। मैं नहीं कह रहा, अवाम कह रही है। इस बात को सुने प्लीज। देखें, आपने और मैंने इल्मी मुबाहिसा नहीं करना है, आपने सहाफती जिम्मेदारियां पूरी करनी है। मेरा जो मौकिफ है, जो मेरा एजेंडा है, जो मेरा मुद्दा है, वो ये है कि आप किसी के मसलक के ऊपर कोई भी हो तनकीद नहीं करें, एतराज नहीं करें, उंगली नहीं उछालें, उंगली नहीं करें। और अगर आप करें तो ज़ाहिर आपका इल्मी मुताला है, आपने रिसर्च की है, आपने वो किताबें खंगाली हैं, तो फिर आप सामने वाले के साथ जो उस मसलक का नुमाइंदा या उस मसलक के ऊपर चलने वाला है, जिसके मसलक पे आपने उंगली की है और वो उस मसलक का मानने वाला है, उसके साथ बैठ के बात करें आप, और उसको बताएं कि भाई तू ये गलत कर रहा है, ये गलत चीज है, और वो तुम्हें शायद जवाब दे कि भाई आप गलत समझें, ऐसा नहीं ऐसा है। उसके बाद चैप्टर क्लोज हो जाएगा जी। आप उसके सामने बैठे, हिदायत तमाम हो गई, हुज्जत तमाम हो गई, आपने अपनी बात रख दी है। मगर आप बंद कमरे में बैठ के हर किसी के मसलक पे बात करें और मसलक के बंदे आए कि जी मसला तो डिस्कस करो, तो उसके बाद आप जवाब न दे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जो आप कह रहे हैं डू एंड डाई सिचुएशन, हरगिज़ ऐसा नहीं है। देखिए, हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से, मुझे बाकियों का नहीं पता, मेरे बड़े मुखालिफ होंगे इस बात के बाद, और हैं भी, कहते हैं कि जी आप उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों इख्तियार करते हैं। नहीं जी, वो एक आदमी है जिसने रिसर्च की है, हमें उससे मोहब्बत है, उसकी बहुत सारी बातें अच्छी भी होंगी, हमें इस पे कोई शक नहीं कर रहे कि हमें उससे प्यार नहीं है, हमें अली भाई से बहुत प्यार है। मगर प्यार कुछ तकाजे करता है, और वो तकाजा ये है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद बे इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो इश्क का तकाजा ये है कि कूद पड़ते हैं, ये नहीं देखते आप जी हम आपके इश्क में कूद पड़े हैं दुनिया से पंगा लेने के लिए। हमने हर बंदे को जाके बोला है अली भाई मंजी ठोक देते हैं। अब जिनकी मंजियां खराब है वो खुद ठुकवाने के लिए आपके पास आ रहे हैं कि मंजी के कारीगर को बोलो कमरे से बाहर आए, तो आप कहते हैं नहीं जी ये है वो है, ये है वो है। ये तो जुल्म है ना फिर।